हाँ भाई, अगर आपके पास लाइक तो ये वाला इंटीग्रल दिया हुआ है तब आप इसके लिए सॉल्व तो कैसे करते हैं थोड़ा बताइएगा। लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई dx बाई 5 + 4 cos 2x, ठीक है। इसमें आपको सिंपल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको लिख देना है cos 2x को आप लिख दीजिए बेसिकली 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, या ये भी हटा दीजिए आप, खाली पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बचा रहा है dx बाई 5 + 4 9 और -8 टाइम्स sin स्क्वायर x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दी सेक स्क्वायर x dx बाई 9 टाइम्स है आपके पास सेक स्क्वायर x -8 टाइम्स है आपके पास tan स्क्वायर x, ठीक है सर, राइट। अब आप बेसिकली सेक स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है सर। तो आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दी सेक स्क्वायर x dx, ठीक है सर, dx है, ठीक है सर, और बाई आपके पास आ जाएगा 9 + 9 टाइम्स tan स्क्वायर x और माइनस ये 9 + tan स्क्वायर x, ठीक है ना, 9 + tan स्क्वायर x। अब आप इसमें मान लीजिए बेसिकली क्या बनेगा, tan x को मान लीजिए t, तो आपके पास आ गया है सेक स्क्वायर x dx आ गया है आपके पास dt, ठीक है। बस ये आ गया है आपके पास इंटीग्रल ऑफ dt बाई क्या आ गया है t² + 9, मतलब कि इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/3 इंटू आपके पास क्या दिया हुआ है tan इनवर्स, आपके पास क्या है t/3 और t क्या है आपके पास tan x/3, ठीक है ना। ये है आपके पास 1/3 इंटू आपके पास tan इनवर्स क्या दिया हुआ है tan x/3, tan x/3, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन, अब समझ गए क्या करना है, वो लोग मैंने आपको टाइप पहले ही बता दिया है, तो अब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा टाइप बोले, टाइप एक बार मैं फिर से जिक्र कर दूँ क्या उसका, उस टाइप का, ये वाले टाइप की मैं बात कर रहा था। लाइक हमारे पास तो ये रहता है ना बस इंटीग्रल ऑफ dx बाई a टाइम्स अपने पास है sin स्क्वायर x प्लस b टाइम्स है अपने पास cos स्क्वायर x प्लस c प्लस है अपने पास d टाइम्स क्या है sin x इंटू cos x, ठीक है सर। इसको अपन बेसिकली इसमें हम लोग ये करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड दी तो डिनोमिनेटर, ठीक है सर, बाई सेक स्क्वायर एक्स, या फिर एक ही बात है डिवाइड न्यूमरेटर एंड दी टू डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, और फिर आपको मान लेना है बेसिकली क्या मान लेना है tan x इज इक्वल टू t, और क्या कर दीजिएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है सर। और बस फिर आपका वो सॉल्व आ जाता है, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, तो उसी का हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है सर। अगेन इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक आपसे वो कई बार तो घुमा कर थोड़ा सा पूछता है। लाइक इंटीग्रल ऑफ आपको दे देगा dx बाई a प्लस b इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ जाएगा cos 2x को आप मतलब लिख दीजिएगा 1 - 2 टाइम्स sin स्क्वायर x, और ये लिख कर आप वो वाला फॉर्म लगा दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो cos 2x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर x -1, ये तो, और फिर आपको वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास है लाइक इंटीग्रल ऑफ dx बाई a sin स्क्वायर x प्लस b टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस c प्लस d टाइम्स sin x इंटू cos x, ठीक है सर। ऐसे केस में आप बेसिकली ये करते हैं कि आप न्यूमरेटर और आप तो बेसिकली तो किस में, तो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक स्क्वायर x से, या फिर आप डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और फिर आप मान लेते हैं tan x इज इक्वल टू t और सेक स्क्वायर x dx को आप लिख देते हैं dt, ठीक है सर। बस यही है, तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस b cos 2x है, cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर cos 2x को 2 cos स्क्वायर x -1 आप लिख देते हैं और फिर आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है सर।